स्वमान का अभ्यास। स्वमान की कोई भी 4-5 बातें आप ले लेना जो आपको प्रिय लगे, सुनाओ स्वमान। जो जिसको प्रिय हो वो सुनाओ। बहुत भाग्यशाली हूं मैं, थोड़ी गुड फीलिंग से करेंगे। हूं मैं बहुत भाग्यशाली, बोलो। और बोलो, वो हो गया मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं एक महान आत्मा हूं। पीछे वाले बोल दे, भाई बोलो। वाह, बहुत पॉइंट है आपके पास। तो कल कोई भी 3 ले लो, कोई भी 3 स्वमान ले लेना और ऐसे याद कर लेना। जब आत्मा का अभ्यास करो ना तभी वो भी याद कर लेना। बस ये 3 अभ्यास हो गए। मैं आत्मा, सामने वाले आत्मा और मैं एक महान आत्मा, बहुत भाग्यवान। स्वयं भगवान मिला इस अंतिम जन्म में। 1 मिनट में बहुत अच्छा चिंतन हो जाता है। 1 मिनट चिंतन के लिए लंबा समय माना जाएगा। 5-7 संकल्प आपने कर लिए इस तरह के सुंदर, तो वो संकल्प आपको एनर्जी देंगे और बहुत अच्छी अनुभूति होगी। और चलो, हमारे संकल्पों को शांत करने वाले स्वमान के साथ ईश्वरीय नशा, बहुत अच्छा ईश्वरीय नशा होना चाहिए। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, थोड़ा सा अंतर, समान भी है और थोड़ा थोड़ा अंतर है। बोलो नशे की बात। गीत भी बजा था वो नशे का आज। क्या कभी सोचा था कि भगवान आकर हमें पढ़ाएंगे? और आज नशे की बात कौन सी थी मुरली में? भगवान भारत पर दीवाना हो गया, क्योंकि उसकी जन्मभूमि है। और भारत को ये मिट्टी पत्थर थोड़ा ही है। कौन है भारत में? कौन है भारत में? बोलो ना, हम सब। माताएं तो चुप बैठी, भाई लोग बोलो, हम सब। तो भगवान हम सब पे दीवाना हो गया है, यानी मेहरबान हो गया है, अपना सब कुछ देने को तैयार हो गया है। नशा हो गया ना ये सोमान से अलग। क्या बोल थोड़े नए हैं क्या आप? अच्छा, सच्चिदानंद स्वरूप। और देखो, बाबा साकार में ब्रह्मा बाबा को एक नशा रहता था। सबको नशा हो जाए। अभी सुनो, बाबा कहते थे, बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए, भगवान हमारी मुट्ठी में आ गया है। आ गया? किस किस की मुट्ठी में आया? मुट्ठी बंद कर लोगे, अब जाने नहीं देंगे। मुट्ठी सहित ले जाएगा। सुशील कहता है मुट्ठी सहित उठा के ऊपर ले जाएगा। उसके ले जाने में तो हमारी भलाई ही भलाई है। तो ये नशा, कभी सोचा था कि इस समय इस तरह भगवान हमको मिल जाएंगे? कभी नहीं सोचा था कि हम भगवान के इस तरह समीप आ जाएंगे, उसे अपना कहेंगे, वो हमें अपना कहेगा, हम भगवान के परिवार बन जाएंगे। ये हमारे ईश्वरीय नशे हैं। 1-2 भी नशा रहे, चित्त शांत हो जाएगा। तो हम सबको ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तब अब इसमें 1-2 चीज और जोड़ दें। चित्त शांत होगा तो आनंदित भी होगा और शक्तिशाली भी हो जाएगा, क्योंकि मन को कमजोर करने वाले ये संकल्प ही तो हैं। और भी बहुत सारे संकल्प हैं। ये सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है। चिंताएं मनुष्य को व्यर्थ संकल्पों में ले जाती हैं।
अब मैं थोड़ा थोड़ा कहूंगा आपको, चिंता करने की आदत ना हो। कई लोग छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं। बच्चे स्कूल गए थे, 4 बजे आना था, क्या हुआ, 4:15 बज गए, आए नहीं हैं। अब चिंता शुरू, ये ना हो गया हो, वो ना हो गया हो, कहीं ट्रक ने ना कुचल दिया हो, न जाने क्या क्या सोचने लगेंगी माताएं। सोच सोच के दुखी हो जाएंगी, मन की स्पीड बढ़ जाएगी। बच्चे उधर कहीं खेल रहे थे, बच्चे मिल गए थे, चलो खेल लेते, आधा घंटा खेल खाल के वो हंसते बहलते घर वापस आ गए। तो चिंता करने की आदत, ये मैंने एक उदाहरण दिया, और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं परिवारों में। चिंता करने की आदत ना हो। सब ठीक है, हमारे साथ बाबा है ना, सब अच्छा होगा। संकल्प ही सदा ये करना है, हमारे साथ बाबा है। छोटी छोटी चीजों में तनाव में आ जाने की आदत, बचेंगे इससे। थोड़ी थोड़ी बातों में जल्दी ही परेशान हो जाने की आदत, मूड ऑफ कर लेने की आदत, फीलिंग में आ जाने की आदत, जिसको भी हो चेक कर लें। ये गलत संस्कार हैं, ये व्यर्थ को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, इनसे बचना है। संकल्प ही करो, हमें परेशान नहीं होना है, हमें दुख नहीं लेना है, दुखी होना ही नहीं है। क्यों दुखी होंगे, हमें तो सबके दुख हरने हैं। दुख हरने वाले खुद दुखी हो जाएंगे तो दुख कैसे हरेंगे। चिंतन में ले आओ। फीलिंग क्यों करूं मैं, कहने वाला तो कह के चला गया, वो खुश है और मैं इधर परेशान। मुझे फीलिंग नहीं करनी है। एक ही संकल्प, मुझे नहीं करना है ये काम, हमें बचा देता। जैसे बहुत भाई बहनें सुनाते हैं, उन्होंने संकल्प किया अब क्रोध नहीं करना है। केवल संकल्प से ही 90% क्रोध खत्म हो गया। कभी कभी उठता है, उसको ज्ञान योग के बल से शांत कर लेते हैं। तो मुझे ये नहीं करना है, ये बहुत अच्छा संकल्प सब करें, करेंगे। मुझे परेशान नहीं होना है। एक माता फोन कर रही थी, हमारे साथी हैं, उनको करती है, मेरी 9 साल की लड़की मुझे बहुत तंग करती है, हर 15 दिन के बाद मेरे से बहुत झगड़ा कर लेती है, मेरी स्थिति बिगड़ रही है, क्या करूं। मैं तो कहा क्षमा याचना करो, तुमने भी तंग किया हुआ है उसे, इसलिए छोटी आयु में ही बदला ले रही है तुमसे। होता है ना ऐसे भी, ये बहुत होता है। और क्षमा याचना के परिणाम बहुत ही सुंदर मिल रहे हैं। क्षमा याचना करने से दूसरा व्यक्ति शांत हो जाता है। जैसे यहाँ, जब हम यहाँ हैं, किसी ने हमें बहुत बुरा बुरा बोल दिया, हमें फीलिंग हो गई, दुखी हो गए हम। आधे घंटे के बाद वो आया और कहने लगा, भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे गुस्सा आ गया था, आप क्षमा करना मुझे, आई एम सॉरी। तो मन हल्का हो जाएगा नहीं? ऐसे ही जो हजारों साल की बात होगी वो भी हल्की हो जाएगी। हजारों साल की बातें तो हैं ही नहीं, 2-4 जन्मों की बातें हैं ये। तो हम सभी थोड़ा ये संकल्प कर लें, मुझे जल्दी परेशान नहीं होना है। बहुत बड़ी बात होगी तब परेशान होंगे। संकल्प, ये रोज की छोटी छोटी बातें हमें परेशान कैसे कर सकती हैं। बहुत बड़ी बातें आएंगी तो भी हम परेशान नहीं होंगे। हमें कोई परेशान करके तो दिखाए, हम तो मुस्कुराते ही रहेंगे। अपने से ऐसे संकल्प करें। संकल्पों में ही बहुत बड़ी ताकत है, संकल्पों में ही बल है। इसलिए अपने जरा विचारों को ब्रॉड कर दें, इसको कहते हैं ब्रॉडनेस, खुले विचार। नहीं, कोई हमें दुख दे ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए हम दुखी होंगे ही नहीं। भगवान हमारा पिता दुख हरता, हमें भी तो सबके दुख हरने हैं। कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। पसंद है ये विचार? सब करना।
हाँ होने दो, फिर वो उनका अपना काम, वो सोचेंगे हम क्यों दुखी हो रहे हैं, लेकिन हमें दुखी नहीं होना है। ठीक, हट जाएगी। बहुत अच्छी बात है ये भी। भाग्य लिखने की पेन कलम मेरे हाथ में है, तो मुझे ये थोड़ा ही लिखना है दुखी होने का भाग्य, परेशान होने का भाग्य, फीलिंग में रेन मूड ऑफ करने का भाग्य। मुझे तो भाग्य लिखना है सदा खुश रहने का। ऐसे संकल्प कर लो। बहुत अच्छी बात सुनाई। ओम शांति।